यूट्यूब चैनल आदर्श कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश कुमार और आज फिर से परसेंटेज बताने आप लोग को आए हैं। और ये दूसरा क्लास है इसका परसेंटेज का, और पहला क्लास का आप लोग वीडियो यदि नहीं देखे होंगे तो इस क्लास को समझने के लिए आपको पहला क्लास का वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 20 40 का कितना प्रतिशत है। 20 के बारे में पूछ रहा है कि 40 का कितना प्रतिशत है। तो 20 ऊपर जाएगा और जिसके बगल में का लगता है वो नीचे। अब प्रतिशत निकालने के लिए बगल में 100% से गुना किया जाता है। प्रतिशत के लिए कितना से गुना? 100% से। लेकिन बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं? प्रतिशत के लिए 100 से गुना। लेकिन जिसे बोलचाल के भाषा में कैसे बोलते हैं? आटा पिसावे जाई थी, तेल पेरावे जाई थी। लेकिन सच्चाई क्या होता है? आटा पिसाने को जाता है, गेहूं पिसाने जाता है, तेल पेराने को जाता है, सरसों या राई पेरवाने जाता है, तीसी पेरवाने जाता है। तो उसी तरह से यहाँ भी बोलचाल के भाषा में बोला जाता है प्रतिशत के लिए 100 से गुना। लेकिन सच्चाई क्या है? प्रतिशत के लिए 100 से गुना नहीं, 100% से गुना। अब यहां से देखिए 2 बार में कट गया, इससे 50 बार में कट गया। यहां से आपको 50% आंसर मिल गया। देखिए उसी तरह से आगे इसको गलत खेल भी है। इसको देखिए 80 240 का कितना प्रतिशत है? 80 बोला है तो ऊपर जाएगा, और जिसके बगल में का लग गया है जिसका प्रतिशत निकालना है ऊपर। जैसे कैसे शादी होता है तो दूल्हा ऊपर और सब बरियाती लोग नीचे बैठल रहते हैं, वैसे यहां पर जिसका प्रतिशत निकालना है ऊपर। एक तरह से दूल्हा हो गया। तो 80 240 का कितना प्रतिशत है? तो 80 ऊपर जाएगा और 240 में का लग गया तो 240 नीचे आ जाएगा। और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। 3 बार में कट गया, यहां से आ जाएगा 33.1/3%। तो सब चटनी है, इसको थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा अलग है। 2 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है? यहां पर आप लोग जानते होंगे या ना जानते होंगे तो बता देते हैं। रेशियो कब लगता है? जब यूनिट समान होता है तब। तो यूनिट समान रहने पर रेशियो लगता है। तो रेशियो का ही दूसरा रूप है बट्टा। तो बट्टा में भी बट्टा के ऊपर बट्टा के नीचे लिखाएगा। कब बट्टा कब लगेगा? जब ऊपर और नीचे का दोनों का यूनिट समान होगा तब। माने अंश और हर दोनों का यूनिट समान होना चाहिए। तो 2 घंटा बोला है या 1 दिन बोला है? तो 1 दिन को भी घंटा में बदल दीजिए, 24 घंटा। तो 2 घंटा का प्रतिशत निकालना है ऊपर, और 1 दिन में का लगा। तो अब 1 दिन हम ना बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ घंटा में था, तब 1 दिन को घंटा में बोलेंगे तो 24 घंटा बोलेंगे। तो 2 दिन ऊपर और 1 दिन ना बोल के 24 घंटा। तो 24 घंटा का नीचे, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। यहां से कट गया कितना बार में? 12 बार में कट गया। और यहां से फिर कटेगा 3 चौका 25 चौका। यहां से आगे आपका फाइनल आंसर 25/3%। बस यूनिट समान होना चाहिए। जैसे घंटा है और दिन था तो इसको भी घंटा में बदल दिए। बट्टा कब लगेगा? जब यूनिट समान रहेगा। बट्टा लगेगा ऊपर भी घंटा तो नीचे भी घंटा। मतलब बट्टा के जो ऊपर होगा यूनिट, वही बट्टा के नीचे भी यूनिट होना चाहिए। यहां देखिए 1 मिनट और 1 घंटा, सॉरी 2 मिनट और 1 घंटा। तो इसको भी मिनट में बदल के लिख देंगे। कै मिनट? 60 मिनट बोलेंगे, 1 घंटा नहीं। तो 2 मिनट ऊपर और 60 मिनट में का लग गया। 1 घंटा के मतलब 60 मिनट में का लग गया नीचे। और प्रतिशत के लिए कितना से गुना? 100 से। उसी तरह से सब बनाना है। ये सब वही क्वेश्चन है। 1 दिन का कितना प्रतिशत, इतना मिनट, इतना घंटा और इतना मिनट है। 1 दिन में का लग गया तो 1 दिन में 24 घंटा होता है तो नीचे आ जाएगा। ये हो गया 4.5 घंटा। 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट। मिनट को घंटा में बदलेंगे तो यहां से आ जाएगा 4.5 घंटा। तो 4.5 घंटा यानी 9/2 घंटा। तो 9/2 ऊपर, और प्रतिशत के लिए 100 से। घंटा से घंटा खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 9/2 गुना 24। ये 2 बार नीचे आ जाएगा। और यहाँ से 6 चौका 25 चौका, यहाँ से आ जाएगा कितना? 225 बटा कितना? 12। इस तरह से होगा। सब वही है।
इतना किलो इतनी, तो दोनों के यूनिट भी समान है, बढ़िया बात है। यह इतना किलोग्राम है और इतना क्विंटल है, तो किलोग्राम और क्विंटल है, तो ये तो किलोग्राम है मैंने केजी है, इसको क्विंटल को केजी में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 क्विंटल में कितना केजी, 200 केजी। तो यहाँ से 10 किलो ऊपर और 2 क्विंटल नहीं, क्योंकि ऊपर एक केजी तो नीचे भी केजी, तो यहाँ इसके बगल में का लगा, तो 2 क्विंटल का, तो 2 क्विंटल के जगह पर क्या बोलेंगे, 200 केजी। तो 200 केजी में का लग गया, तो 200 केजी नीचे, और प्रतिशत के लिए 100% से यहाँ से नैयर चला, नैयर से ससुराल ना, ये भगवान के प्यारे हो जाएगा जी। और यहाँ से खत्म हो गया, अभी बचे 100, 5% हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से देखिए 1 क्विंटल बोला है और ये क्या बोला है, 2 मीट्रिक टन। मीट्रिक टन टन दोनों एक ही चीज होता है, तो 1 क्विंटल ऊपर जाएगा और 2 मीट्रिक टन, तो 1 मीट्रिक टन में होता है 10 क्विंटल, तो 2 मीट्रिक टन, टन बोले या मीट्रिक टन बोले, तो कितना होता है जी, 1 टन में किलो कितना होता है जानते हैं, 1 टन बोले या 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 केजी, और क्विंटल कितना होता है, तो 100 किलो होता है तो 1 क्विंटल, तो 1000 किलो तो 10 क्विंटल। मैंने कहने का मतलब कि 1 मीट्रिक टन में होता है 10 क्विंटल, 1 मीट्रिक टन में कितना क्विंटल होता है 10, तो 2 मीट्रिक टन है तो कितना हो जाएगा 20, तो 1 क्विंटल ऊपर है और 20, 2 मीट्रिक टन के मतलब 20 क्विंटल, इसमें का लग गया तो नीचे, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अगला टाइप देखिए, सबका खाली बस यूनिट समान करते चल जाना है। यहां पर कह रहा है कि 20 10 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले प्रतिशत जानना है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कितना अधिक है, पहले ये जानिए कितना अधिक है, तो अधिक कितना है 10, प्रतिशत निकालना है तो अधिक 10 है, तो कितना से 10 अधिक है, 20 से 10 अधिक है कि 10 से 10 अधिक है, 10 से ना 10 अधिक हुआ तो 20 हो गया, तो नीचे 10 चल जाएगा। अब 20 से 10 अधिक होता तो कहीं 30 दिखाई देता, लेकिन 30 कहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 20 से 10 नहीं बढ़ा है, 20 से 10 बढ़ता तो 30 हो जाता, मतलब 10 जो बढ़ा है 10 से 20 हो गया, तो 10 जो बढ़ा है वो 10 से बढ़ा है, तो 10 नीचे, और प्रतिशत के लिए 100 से, 100% से, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 100%। इसको देखिए 60 जो है कह रहा है 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 60 20 से कितना अधिक है पहले वो जानिए, पहले अधिक जानिए और उसके बाद फिर अधिक का प्रतिशत निकालिए। तो अधिक कितना 40 है, तो अधिक किससे है 40, 20 से कि 60 से, 60 से यदि 40 अधिक रहता तो 100 दिखाई देता, तो अधिक कितना से है 20 से। और ट्रिक के पुजारी लोग कैसे पढ़ाते हैं, वो सीधे बोल देंगे कि देखिए अधिक बोला है तो 40, अब अधिक बोलेगा तो छोटका नीचे लिख दीजिएगा, तो छोटका नीचे क्यों लिखेंगे ये पूछ सकते हैं ना, तो फिर वो नहीं बता पाएंगे, समझ गए ना, वो समझाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि समझाने में समझाने वाला को भी भार पड़ता है और थोड़ा समझने वाला को भी भार पड़ता है, लेकिन स्टार्टिंग थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन लास्टिंग इसका बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा से फिर विद्यार्थी कभी भूलते नहीं है। ये सब चीज है कि दिमाग से उतर जाता है, इसीलिए ये तरीका, ये वाला तरीका दिमाग से उतर जाता है जो डायरेक्ट बोलते हैं। ये जो समझा के बताते हैं ये कभी नहीं दिमाग से उतरेगा कि 40 अधिक है तो कितना से 40 अधिक है, और दूसरा चीज की तरीका बहुत मैथ में लगेगा ये वाला, लेकिन ये वाला ज्यादा में चलता नहीं है, ट्रिक खाटी रटने वाला चीज। सब वही है, कम वाला देख लीजिए, 60 कह रहा है कि 100 से कितना कम है, देखिए 60 कितना कम है 100 से, कितना कम है 40, किससे किससे 40 कम है, 40 कम है किससे, तो 100 से, 100 से ना 40 कम है कि 60 से 40 कम है, 60 से 40 कम रहता तो 20 दिखाई देता, 20 दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब कि कितना से कम है 100 से, कितना कम है 40, तो 40 कम है तो ऊपर, क्योंकि कम का ही प्रतिशत निकालना है, तो कम ऊपर जाएगा, कम कहा जाएगा ऊपर, और कम है 100 से तो नीचे, और प्रतिशत के लिए 100 से, यहां से खत्म हो गया, कितना प्रतिशत कम है, ऐसे भी प्रतिशत की गणना 100 पर होता है, 100 से 40 कम है तो 40% कम है, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, जैसे यहां पर हम लिख दिए 100 और यहां पर लिख दिए 70, तो कितना कम है 30,
तो इसको हम 30% बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का तो गणना 100 पर होता है, तो 100 से ना 30 कम है, इसीलिए 30% बोल देंगे। कभी कभी 100 रहेगा और 110 हो जाएगा, तो यहाँ कितना अधिक है? तो अधिक इससे ही कितना है, इससे ही नहीं पूछ रहे कितना कम है, बोल रहे इससे ही कितना अधिक है, 10%, क्योंकि 100 से 10 अधिक है। और ये ऐसे बोल दे 100 और 110 देखे कि इससे ही कम कितना है, तो कम कितना है 10, तो 10% नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि 100 से 10 कम नहीं है, 110 से कम है। कम जो है 110 से नहीं 10 कम है, 110 से ना 10 कम है 100, तो 110 नीचे लिखना पड़ेगा। लेकिन इनमें से कोई पूछेगा कितना अधिक है, तो बोलेंगे 10% डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि जो अधिक है 10 वो 100 से 10 अधिक है, इसीलिए 10% अधिक बोल देंगे। लेकिन इन्हें जो कम है 10 वो 110 से कम है, इसलिए इसका प्रतिशत निकालना पड़ेगा। यहां से आ जाएगा कितना, 9.1/11%। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, ये सब वही चीज है। कम कितना है, तो कम कितना है 300, और कितना से कम है तो 500 से, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना हो जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा, 20 कितना हो जाएगा जी, 60% हो जाएगा आंसर। इसको देखिएगा, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो इसका ट्रिक होता है, लेकिन पहले डिटेल्स थोड़ा देखिएगा। देखिए ए और बी, ए की आय बी की आय से, किसकी आय में से लगा, बी की आय में, तो जिसकी आय में से लगता है ना उसको 100 माना जाता है। तो बी की आय में से लग गया तो उसको 100 मान लिए। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, मानी ए की जो आय है ना वो बीवा से अधिक है 30%, तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो फिर आगे पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। सही बात है, हम आपसे अधिक उम्र के हैं, इसका मतलब कि आप हमसे कम उम्र के हैं। हम जब आपसे अधिक उम्र के हैं, हमको आप यदि भैया कहते हैं तो हम भी आपको भैया कहेंगे, बाबू कहेंगे। कहने का मतलब आपसे अधिक उम्र के हम हैं, तो हमसे आप कम उम्र के हैं। वही चीज है, इससे ये अधिक है, कौन अधिक है, ए अधिक है। तो यहां पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। सही बात है, इससे जब ये अधिक है तो इससे ही कम हो गया, कम होएगा। बताइए कम होगा कि नहीं होगा, कितना कम है, 30। तो बताइए किससे 30 कम है, कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है से पहले जानिए, 30। तो किससे 30 कम है, तो 130 से, और प्रतिशत के लिए 100। यहां से आ गया कितना, 300/13%। आपका ये वाला हो जाएगा आंसर। लेकिन इसको ट्रिक से कैसे बनाते हैं, ट्रिक से ऐसे 30% बोला तो ऊपर है, और अधिक बोला है तो नीचे लिख देंगे 130, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। कितना आ गया, 300/13% आया कि ना आया। क्या बोले सुनिए, 30% ऊपर, अब अधिक बोला है तो जोड़ के नीचे। कब, जब अधिक बोल के आगे पूछे कि कितना कम है तब। जैसे अधिक बोल के अब आगे पूछ रहा है ना कि ए बी से इतना अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो अधिक बोल के कम पूछे या कम दे के अधिक पूछे। यहां पर अधिक दे दिया, अब पूछ रहा है क्या, कितना कम है, या कभी यहां पर कम दे देगा, पूछेगा कितना अधिक है, तो ये वाला ट्रिक चलेगा। यहीं पर 10 ऊपर लिख देंगे, अब अधिक बोला है तो नीचे 110 हो जाएगा, अधिक मैंने बढ़ा देंगे 100 में 10, और प्रतिशत के लिए 100 से। अब बताइए 25% बोला तो ऊपर, अब अधिक बोला तो 125 नीचे, और प्रतिशत के लिए 100 से। यहां पर देखिए, यहां पर अधिक बोला है तो ऊपर, 10 अधिक तो ऊपर, अब अधिक बोला है तो जोड़ के नीचे। अधिक बोला है बस, अब आगे पूछ रहा है क्या, कम। अधिक बोले और कम पूछे, अधिक दे दे और कम पूछ दे, या कम देके, इसी का यहां पर बोला कम दिया कि इतना कम है, 20% कम है, तो 20 ऊपर, और कम बोला है तो 20 घटा के नीचे, और प्रतिशत के लिए 100 से। आंसर आ जाएगा 25 ऊपर और 75 नीचे, और प्रतिशत के लिए 100 से। यहाँ पर देखिए कम बोला है तो 50 ऊपर, और कम बोला है तो 100 में से 50 घटाएंगे तो नीचे, और प्रतिशत के लिए 100। यहां से खत्म हो गया, 100% आंसर हो गया। यहाँ पर क्या बोला, इतना कम है, वही चीज यहां भी होगा, यहाँ पर इतना हो जाएगा, और प्रतिशत के लिए यहां से आपका 11.1/9, लेकिन अस्थिर से ध्यान दीजिएगा।
यहां से टाइप बदल गया है, समझिए। जोसेफ की आय में 10 आय होगा, आय में 10% कमी कर दी गई। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? पहले आय को कमा दिया 10%, तो यहां से बनाइए पहले और अब पर। उसका आय कितना होगा? पहले 100, 10% कम गया तो हो गया कितना? 90। अब कह रहा है क्या? 10% तो पहले खूब बढ़िया से कमाया, मैंने 100 को कितना बना दिया? 100 को कितना बना दिया? 90, 10% कमा दिया। अब कह रहा है पूर्व स्तर पर, आय को पूर्व स्तर पर लाने के लिए नई आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? मैंने नई आय इसी को बोला जाता है, मैंने अब को नया भी बोला जाता है। नया बोलिए, नई बोलिए। नई आय में कितना वृद्धि करना होगा पहले जैसा करने के लिए, पूर्व स्तर पर लाने के लिए? तो वृद्धि करना होगा 10, लेकिन 10 100 में 10 नहीं ना बढ़ रहा है, कितना में? 90 में। और प्रतिशत के लिए 100 से, तो यहां से कितना आ जाएगा? 11.1/9। और ट्रिक से बनाते भी तो इतने आता। 10% कमी बोला तो 10 ऊपर, और कमी बोला है तो 90 नीचे। अब यहां से 1 0 से 1 0 खत्म, तो कितना आ जाएगा? 11.1/9%। तो आंसर तो इससे भी आ जा रहा है, लेकिन बढ़िया से चीज को समझिए। इसी को थोड़ा सा हम रेशियो लगा देंगे तो और कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। जैसे पहले और अब, पहले और अब। पहले आय मान लीजिए 100, तो 10% कम गया तो अब आय हो गया 90। रेशियो लगा देंगे तो हो जाएगा 10:9। अब बताइए, कह रहा है कि पूर्व स्तर पर लाने के लिए आय में कितना वृद्धि करना है, वो भी प्रतिशत में बताना है। तो वृद्धि कितना पड़ेगा पहले जैसा करने के लिए? तो 9 से 10 करने के लिए वृद्धि कितना करना पड़ेगा? 1। तो 1 कितना में बढ़ाना पड़ेगा? 9 में कि 10 में? 9 में ना 1 बढ़ावेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा, तो 9 में। तो नीचे और प्रतिशत के लिए यहां से 11.1/9% आ गया। प्रतिशत लिख भी सकते हैं, लेकिन बोलचाल में नहीं हो, बोलता है आदमी 100, लेकिन लोग समझ जाता है कि 100%। इसे कैसे बोलता है? आटा पिसावे जाई थी, लेकिन लोग समझ जाता है। उतना पास कैसे करता है? चल भाई, जानी थी तू कुछ पिसावे जाई थे, बोल दे तू आटा पिसावे, लेकिन तू आटा पिसावे ना जाते, तू गेहूं पिसावे जाई थे। तो बोलचाल में चलता है। देखिए, तो 20%, तो 20% कटौती कर दिया, तो 20 कटौती मैंने कमी होता है, तो नीचे 80 और प्रतिशत के लिए तो ट्रिक से बनाइएगा तो ऐसे बनेगा। लेकिन ट्रिक होता क्या ना कि मैंने ज्यादातर यही लेकिन से पूछिएगा, जो 2-4 बार परीक्षा दिए है ना, उनसे बतियाइएगा, यही बताएंगे कि ट्रिकवा जो रट्टे वाला होता है ना, वो सीधे ऊपरी ऊपर पार कर जाता है, मथवा में कुछ रहबे ना करता है। इसीलिए ट्रिक से पढ़ रहे हैं तो परीक्षा पहले 1-2 को देख के देखिए तो समझ में आ जाएगा। ट्रिक आपको याद, हाँ शॉर्ट में पढ़ना है, जल्दी मैथ को बनाना है, लेकिन समझ के मैथ को पढ़ना है, समझ के, तो फिर कोई दिक्कत ना होगा, शॉर्ट में बनेगा, लेकिन समझ के। देखिए 30 ऊपर 70 नीचे, सब वही है, सब वही है। था हाँ था, ये देखिए एक व्यक्ति, सब गलती से टाइपिंग कर दिया है। देखिए, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ाई, परंतु कुछ दिनों के बाद मजदूरी 10% क्या घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितना प्रतिशत के परिवर्तन हुआ? पहले डिटेल्स, उसके बाद ट्रिक बताएंगे इसका। तो देखिए, मजदूरी उसका कितना होगा? मजदूरी होगा कितना? मान लेते हैं 100। सबसे पहले 20% उसका मजदूरी क्या हुआ? बढ़ा। तो 20% बढ़ा तो उसका मजदूरी कितना हो गया? 120। 100 का 20% 20 और बढ़ गया, प्लस हो गया है, तो 100 में 20 बढ़ गया तो 120। और कुछ दिन के बाद क्या हुआ? 10% घट गया। तो इसका 10%, अब 100 का 10% नहीं, जो मजदूरी अभी वर्तमान में है उसका 10%। तो इसका 10% कितना होगा? 12 होगा। तो 12 इसका क्या कमाएंगे? तो कमाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12, 10% यानी 12, और कमी हुआ तो कमाएंगे ना जी, तो 108। बताइए, पहले मजदूरी 100 था, अब 108 हो गया, यानी 8% की क्या हुआ? मजदूरी में वृद्धि हुआ। ट्रिक से बनाएंगे तो एक ट्रिक है कि एक ही व्यक्ति की मजदूरी, वेतन या आय में जब 2% लगता है तो एक ट्रिक लगता है x + y + xy/100। ये वाला x + y + xy/100, ये प्लस कब होगा? जब वृद्धि बोलेगा तब, और माइनस भी आएगा। अभी तो प्लस लिख दिए ना हम, माइनस कब? जब कमी बोलेगा तब। यहां पर 20% वृद्धि बोला। अच्छा सर, पहले ही बताइए x और y क्या है?
तो पहला प्रतिशत जो होगा वो x होगा और जो दूसरा प्रतिशत बोलेगा वो y होगा। तो पहला प्रतिशत जो बोला है 20% ये x हो गया और दूसरा प्रतिशत जो बोला वो y हो गया, y का मान। तो यहाँ पर 20% बढ़ा है इसलिए +20 और प्लस आगे लिखना कोई जरूरी नहीं है। 10% घाटा है तो -10। और यहाँ पर क्या लिखिएगा सर, तो यहाँ पर ये दोनों पर डिपेंड करता है चिन्ह, यहाँ पर जो चिन्ह होगा ये दोनों पर डिपेंड करता है। तो प्लस और माइनस क्या होता है बताइए, प्लस और माइनस होता है माइनस, तो माइनस लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस। और फिर एक्स वाई, एक्स का मान कितना है 20 और वाई का मान है 10, दोनों में गुना करेंगे 20 गुने 10/100। यहां से खत्म हो गया, इससे ही घटेगा तो कितना आएगा 10, घटेगा तो 10 और माइनस यहाँ बच गया 2, तो यहां से आ जाएगा कितना 8%। पॉजिटिव आया है ना, देखिए 10 में से 2 गया तो 8 आया प्लस में, तो प्लस में आवे का मतलब हुआ कि वृद्धि हुआ है। देखिए ट्रिक से ही बना देते हैं। एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% वृद्धि हुआ, कुछ दिन के बाद 15% के कमी हो गया या कम हो गया, तो इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितना प्रतिशत के कमी या वृद्धि हुई। देखिए माइनस में रिजल्ट आएगा तो कमी और प्लस में रिजल्ट आएगा तो वृद्धि, रिजल्ट देखना है। बोलिए सबसे पहले तो एक्स का मान हो गया कितना 25%, आगे में प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद वाई का मान कितना हो गया, एक्स का मान आई हो गया वाई का मान। यहाँ पर वाई का मान 15% कमी बोला है तो -15, प्लस कुछ नहीं तो प्लस, ऐसे भी वृद्धि बोला था तो प्लस, ये कमी बोला था तो माइनस, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये एक्स और वाई में दोनों में फिर गुना कर लेंगे, दोनों में क्या कर लेंगे गुना बटा कितना हो जाएगा 100 बटा। अब इसको यहां से काटेंगे तो कितना बार में काटेगा, इसे काटे से घबरा जाएगा, इसलिए दोनों में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 375 और 100 से भागा दे दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, मैंने इसका रिजल्ट कितना आ गया 3.75। अब यहां से घट जाएगा तो कितना होगा, इससे घटेगा 25 में से 15 जाएगा तो 10 और -3.75, यहां से आ गया आपका कितना 6.25 आ गया। पॉजिटिव आया है रिजल्ट, तो पॉजिटिव रिजल्ट आया है तो इसका मतलब वृद्धि, इतना प्रतिशत के वृद्धि, कमी या वृद्धि पूछा था, लेकिन ऑप्शन में कुछ उस तरह का दिया नहीं, बस कितना दिया है 25/4 ही हो जाएगा। 6.25 का मतलब होता है, जैसे देखिए ना 25/4 है ना, भागा दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, इतना ही आ जाएगा, समझ गए। 25/4 का मतलब यही होता है 6.25। तो बहुत सिंपल। और देखिए और शॉर्ट इसको हम कर सकते हैं, यहां से डायरेक्ट लेंगे, इतना बोला कमी और फिर क्या बोला 15% बढ़ गया। अब बताइए तो यहां से माइनस डायरेक्ट करेंगे तो भी लीला लग जाएगा, इसलिए फिर देख लीजिए क्योंकि यहां माइनस दे दिया है, हमको तो है पता सब कुछ है, उससे आपको फायदा नहीं ना होगा। आपको फायदा कब होगा, जब आपको हम सिखा देंगे तब, हमरा भी नॉलेज है और सिखा दिए तब आपको फायदा, और हमरा भी नॉलेज है और आपको सिखेबे नहीं किए तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आपको सीखना है, खाली हमारा जाने से हमारा एक्सपीरियंस दिखावे से यदि आपको रिजल्ट हो जाए तब तो फिर कोई बातें न है। बोलिए कमी बोला बोला घाटी, घाटी माने वही कमी, और इतना बढ़ गई माने वृद्धि, प्लस माइनस माइनस 10 गुने 15/100, 1 0 खत्म हुआ, 15 में 10 से भागा देंगे तो 1.5 आ जाएगा, 1.5 यहाँ से ही घटेगा तो +5 आएगा और माइनस कितना 1.5 है, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस में 3.5, प्लस में मैंने 3.5% के वृद्धि है ना, परिवर्तन में कमी और वृद्धि दोनों होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ है वृद्धि हुआ है। ऐसा कुछ ऑप्शन में है नहीं वृद्धि कमी, बस एक ही है ऑप्शन 3.5%, तो फाइनल आंसर हो गया। 3.5 ऐसे नहीं लिखे, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं है ना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 3.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 3.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत तरह से 3.5 लिखाता है, समझ गए। देखिएगा यहां पर घट गया 10 बढ़ गया 10, कहानी खत्म हो गया, और फिर दोनों में गुना करके भागा दे दिए, तो देखिए जितना घटेगा उतने बढ़ेगा, तो हमेशा कमी होगा, हमेशा क्या होगा कमी होगा। तो और यहां से देखिए क्या हुआ कि -10 और +10 हुआ, ये तो खत्म हो गया कहानी, माइनस प्लस माइनस 10 गुने दोनों तो 10 है, यहां से देखिए खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं तो एक आया, तो बताइए इसका तो कहानी छोटा हो गया क्योंकि ये प्लस माइनस था घट के 0 हो गया, और यहाँ पर ये जो कटा है दो तरह से कटान कटता है, एगो प्लस माइनस वाला कटता है तो 0 होता है, और एगो भागा वाला कटता है, ये घट के कट गया और ये भागा दे के कट गया, तो जब घट के कटता है तो 0 और भागा दे के कटता है तो आता है 1,
तो यहाँ पर -1%, यानी 1% के क्या कमी। तो डायरेक्ट भी बनता है, जैसे क्या बोला 50 घट गया 50 बढ़ गया, खत्म कर दीजिए और 50 गुने 50 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25, 100 से भागा दे दीजिए तो कितना आ गया 25। यहाँ पर देखिए 20 कम गया और 80 बढ़ गया, तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए, दिमाग है तो 80 प्लस हो गया और माइनस कितना हो गया 20, तो यहाँ से कितना आ गया 60, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और फिर दोनों में गुना हो जाएगा 20 गुने 80 बटा कितना। तो आप मौखिक भी चीज को कर सकते थे, 8 दूनी 16, 16 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 में से 10 गया 50 6 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 44। रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो वृद्धि होगा 44% के, कमी भी ऑप्शन में देले है लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव रिजल्ट कैसे, तो 60 में से 16 जाएगा तो प्लस से 44 ना आएगा, तो पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, तो पॉजिटिव आ गया क्या मतलब वृद्धि हो गया। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, इसी तरह के पढ़ाई को सीखने के लिए, इसी तरह के मैथ सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, उससे हमको फायदा होगा तो आपको भी कभी न कभी फायदा मिल जाएगा उसका। शेयर कीजिएगा तो ज्यादा लोग जानेंगे, तो उसी तरह से हम व्यवस्था भी करेंगे अपना, ज्यादा लोग जानेंगे तो हमको भी लगेगा कि नहीं अब मेरा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है तो व्यूअर बढ़ रहा है, तो हम भी थोड़ा सा, मेरा भी हौसला बुलंद होगा, तो हम भी और स्टेप लेंगे, और स्टेप जितने लेंगे तो आप ही लोग के लिए, आप लोग को भी फायदा उससे होगा। तो पहले हमको फायदा, उसके बाद आपको भी फायदा होगा, समझ गए। आज आपको समझा समझा के यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा तो आप लोग को नहीं लग रहा है, लेकिन बताइए पैसा तो आप लोग से नहीं ले रहे हैं, लेकिन फायदा आप लोग को हो रहा है कि नहीं। तो बस थोड़ा हेल्प कीजिए आप लोग, समझ गए ना, शेयर जरूर कीजिए एकदम। तो इसको देखिए क्या है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ गई और चौड़ाई कितना 10% बढ़ाई गई। यहां इसमें कितना वृद्धि हुआ लंबाई में, और 5%, और इसमें कितना चौड़ाई में कितना 10%, और कह रहा है क्या कि इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। बोलिए क्षेत्रफल बराबर पहले आपको जानना पड़ेगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना क्या चौड़ाई, क्षेत्रफल एरिया। अब लंबाई में कह रहा है कितना की वृद्धि हुआ 5%, और चौड़ाई में कितना की वृद्धि हुआ 10% की वृद्धि हुआ। लंबाई में कितना वृद्धि, चौड़ाई में कितना वृद्धि, तो लंबाई में 5% वृद्धि और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुआ। तो यहां पर सबसे पहले एक बार हम डिटेल्स देखेंगे, और डिटेल्स के बाद इसका खतरनाक ट्रिक भी बताएंगे। तो डिटेल्स इसका है तो पहले और अब से बनाएंगे, पहले और अब से। पहले अब से कैसे बनता है सर, देखिए लंबाई लिखेंगे या चौड़ाई लिखेंगे। लंबाई मान लेते हैं पहले 100 होगा, लेकिन लंबाई में कितना बढ़ गया, वृद्धि हो गया, तो लंबाई बढ़ाई गई कितना 5%। तो माना जाता है पहले वाला को, कोई चीज के कि आप वाला को, तो माना जाता है पहले वाला को। अच्छा पहले वाला को माना जाता है सर, हाँ बाबू पहले वाला को ही माना जाता है। 5% निकालिए 100 का, तो 100 का 5% 5 होता है, तो 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 105, और 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां से आ जाएगा 20 अनुपात कितना 21। उसी तरह से चौड़ाई भी मान लेंगे पहले कितना होगा 100, और चौड़ाई में कितना की वृद्धि हुआ है 10% बढ़ाई गई है, तो 10% बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा। यहां से ख से खरगोश नहीं, ख से खत्म हो गया। अब यहां से हम क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो पहले के लंबाई गुना पहले के चौड़ाई, तो दोनों में गुना करेंगे लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहां से आ जाएगा कितना 200, और यहां से गुना करेंगे तो आ जाएगा 11 एकम हासिल 1, और यहां से 11 दूनी 22 अब कितना हो जाएगा 23, 231 आ गया क्षेत्रफल। बताइए पहले क्षेत्रफल कितना था 200, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 231। क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ, कितना की वृद्धि हुआ 31 के, 31 बढ़ गया, कितना में 31 बढ़ गया 200 में 31 बढ़ गया कि 231 में 31 बढ़ गया, तो कहिएगा कि नहीं सर 200 में 31 बढ़ गया है, तो 200 में बढ़ गया है तो 200 में मेल लग गया तो बटा के नीचे चल जाएगा, 200 आधार हो गया, क्योंकि 200 में 31 की वृद्धि हुआ। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, यहां से आ जाएगा 15.1/2%। ठीक है ना, बतलियो जी, कहवा के ऐसे फोकस मारा थी, बतलती ना ठीक बा, देख ला।
क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई में वृद्धि हुआ है और चौड़ाई में, दोनों में वृद्धि हुआ है, जो भी हो दोनों में प्रतिशत लगा है, प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, दोनों में प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो देखिए प्रतिशत परिवर्तन मतलब वृद्धि या कमी, माने वृद्धि भी बोल सकता है, कमी बोल सकता है। तो प्रतिशत परिवर्तन जिसमें होगा या जिसमें जिसमें होगा और दोनों गुना में रहेगा। प्रतिशत परिवर्तन किसमें हुआ है? लंबाई में और चौड़ाई में। तो जिसमें प्रतिशत परिवर्तन हुआ है और दोनों कोची में है? गुना में है। तो जब दोनों गुना में रहेगा तो ये ट्रिक लग जाएगा फिर से। ये जब ये नियम वहां भी लगेगा, ये ट्रिक जो है ये वाला वहां भी लगेगा जहां दो राशि गुना में होंगे, लगेगा। अभी इससे पहले भी लगाए थे कि एक ही व्यक्ति के वेतन में आय में जब 2% लग रहा था, जिसे व्यक्ति की आय बढ़ा घट गया, या आय घट गया फिर बढ़ गया, या बढ़ गया बढ़ गया, या घट गया, तो लगाए थे हम ट्रिक। और यहां भी लगेगा जहां दो राशि गुना में है, जैसे जिसमें प्रतिशत परिवर्तन हुआ वो देखिए दोनों गुना में है ना, तो जब दोनों गुना में है तो ट्रिक लगेगा। एक्स किसको कहेंगे? पहिल का प्रतिशत को, और वाई किसको कहेंगे? दूसर का प्रतिशत को। बस एक्स का मान बोलिए 5, पहिल का प्रतिशत एक्स हो गया और दूसर का प्रतिशत क्या हो गया? वाई। लेकिन यहां पर दोनों में वृद्धि बोला है, बढ़ाई गई मैंने वृद्धि, तो यहां से हो जाएगा +5 और आगे में प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है। फिर प्लस कितना? 10 और प्लस 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 होता है 5 गुने 10 बटा कितना होता है? 100। यहां से भागा मारेंगे कड़कड़ा के एकदम से 10 से तो आ जाएगा 0.5 माने 0.5। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और प्लस 0.5, तो यहां से आ जाएगा 15 दशमलव कितना? 5। इतना प्रतिशत आ गया। पॉजिटिव आया निगेटिव, पॉजिटिव माने वृद्धि हो गया 15.5। 15.5 ऐसे भी लिख सकते हैं 15.5 भी, नहीं तो 15.1/2 भी, या 31/2 भी। ये सब 15.5 है, 15.5 15.5, ये भी 15.5 है। तो 15.5 बहुत तरह से लिख सकते हैं। इसी को देखिए इतना वृद्धि बोला और फिर इतना वृद्धि बोला, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50, और फिर दोनों में गुना करके 100 से भागा दे देंगे, तो यहाँ से आपका आंसर कितना हो जाएगा? 56% हो जाएगा। उसी तरह से इसको देखिए इतना वृद्धि बोला और फिर बोला इतना कमी, तो इसमें से इसको घटा लेंगे, प्लस माइनस घट जाएगा तो 15 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, फिर दोनों में गुना करेंगे तो 250 होगा और 100 से भागा दे देंगे तो 250 हो जाएगा, और घटा लेंगे तो 12.5% हो जाएगा। कहने का मतलब कि सीखिएगा तो चट मड़वा पट भतमान होवे करेगा, इसलिए सीखना पहले जरूरी है। देखिए कह रहा है कि आधार और ऊंचाई इतना इतना क्या हुआ? बढ़ाया गया, तो बढ़ाया गया मैंने दोनों प्लस में है तो 20 हो गया, 12 8 20, और फिर प्लस 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 होता है और दोनों में गुना होगा तो 12 8 96 और बटा 100, तो 100 से भागा देंगे, तो 100 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे देखिए ना जी 8 गुना 12, एक्स का मान 8 है, वाई का मान तो एक्स वाई होता है ना, तो एक्स वाई होता है तो एक्स का मान 8 वाई का मान 12, 100 से भागा देंगे तो 96/100 करेंगे तो 0.96 नहीं होगा, तो यहां से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20.96 आ गया आंसर आपका। कहाँ गया? तो जल्दी जल्दी तो बनवे करता है, जल्दी जल्दी तो बनाने हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करना है? सीखना है। और जब हम सिखाएंगे तो सिखाएंगे का मंत्र पढ़ के ऐसे ऐसे कर देंगे, सीख जाइए, सीख गए कि सिखावे ला बोले पड़ता है, और बोलेंगे तो समय थोड़ा सा लगवे करेगा, और समय लगेगा तो रिजल्ट जल्दी होवे करेगा। कि समय लगेगा तो सीखिएगा, और सीखिएगा तो रिजल्ट होगा। अब गोतिया नहीं है कि हालत बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, आपको नौकरी हो जाएगा और कोई के बड़ी परेशानी हो जाएगा, उससे आपको क्या जाता है? अगला आदमी नीच सोच के है तो बर्बाद होवे ना करेगा। इसलिए आप लोग को मेहनत करना है पूरा एकदम से, और एकदम इतना वैकेंसी अभी आले बाबू आने वाला है इतना ज्यादा कि मन लगा के एकदम पढ़िए, एकदम रेगुलर क्लास कीजिए। समझ गए ना? जो भी बताते हैं उसको पढ़िए, रिजल्ट सीखिएगा तो निश्चित होगा। देखिए तो यहां लंबाई बोला इतना बढ़ाया, वो घटाया, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 10, और प्लस माइनस माइनस बीता इनको 200/100, तो 2 यहां से कितना आंसर आ गया? तो देखते हैं ना चट मड़वा पट भतवान कैसे कैसे होता है। तो सीखना जरूरी है, गाना भी गा सकते हैं कि सीखना जरूरी है। तो एक घन के प्रत्येक भुजा में इतना वृद्धि की गई है, कह रहा है कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत होगा।
घन के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। सबसे पहले हम डिटेल्स, और डिटेल्स के बाद आएंगे ट्रिक पर। हर नेचर, हर टाइप को सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें डिटेल्स सबसे पहले बताएंगे और डिटेल्स के बाद फिर ट्रिक बताएंगे, ठीक ना। और फिर 2-4 क्वेश्चन ट्रिक पर धाए धाए बना के दिखा देंगे कि आप सीख गए तो आप स्पीड में बनाइए। तो पहले आपको बढ़िया से नॉलेज देंगे, क्योंकि देखिए वो ट्रिक जो डायरेक्ट करते हैं वो कभी कभी दिमाग से निकल भी सकता है, लेकिन जो ये चीज बताते हैं दिमाग से कभी निकलेगा नहीं। और दूसरा चीज कि ये चीज जानिएगा तो दिमाग डेवलप भी करेगा, समझ गए ना। तो सबसे पहले भुजा, वो भुजा होता है, वो तरबूजा होता है, ये भुजा है। तो भुजा 100 ले लेंगे। यहाँ माना जाता है पहले वाला को कि अब वाला को, तो जब भी मानिएगा तो पहले वाला को मानिएगा। क्यों? क्योंकि पहले वाला ही बेस होता है, पहले वाला ही आधार होता है। तो जब भी मानना रहे तो पहले को मानिएगा कि अब को, तो मानिएगा पहले को। तो मान लिए पहले 100 50% की वृद्धि हुआ है, तो कितना हो जाएगा 150, 150। यहां से थोड़ा छोटा कर लेंगे, 50 कॉमन हो जाएगा, तो 50 दूनी 100, 50 थी है 150। क्षेत्रफल बराबर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब फिर यहां हो जाएगा भी वही सूत्र, ये हो गया पहले का क्षेत्रफल और इधर निकालेंगे अब का क्षेत्रफल। तो अब के क्षेत्रफल बराबर भी वही सूत्र होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, लेकिन अब का भुजा है 3 तो 3 का स्क्वायर होगा, लेकिन ये 6 रहेगा नहीं, चला जाएगा। अब यहां से 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9। बोलिए क्षेत्रफल पहले कितना था 4, क्षेत्रफल अब कितना हो गया 9, माने क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो गया 5 के। कितना में 5 बढ़ गया 4 में, 5 कितना में बढ़ गया 4 में। और प्रतिशत के लिए बगल में 100% से गुना। देखिए इससे ही 25 बार में कट जाएगा, अब 25 बचे 100, 25% आपका फाइनल आंसर हो गया। तो कहने का मतलब डिटेल्स देख लिए। अब देखिए ट्रिक, ट्रिक में क्या है वही लगेगा x + y + xy / 100, यही ट्रिक पर चलेगा। यहां पर देखिए भुजा, ये क्षेत्रफल हम लोग जो लिखते हैं इसका क्षेत्रफल में होता है 6 गुने क्या होता है भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा गुने भुजा। भुजा स्क्वायर का मतलब क्या होता है भुजा गुने भुजा। जिसे ट्रिक भी जानने के लिए पहले आपको कुछ देखना पड़ेगा बढ़िया से, डायरेक्ट नहीं कि 50 50 100 और 50 50 में गुना करेंगे तो 2500 बटा 100 25, 125 आंसर। डायरेक्ट करेंगे तो जो विद्यार्थी मैथ को ना सीखना चाहते हैं वो तो डायरेक्ट में खूब खुश हो जाएंगे कि जियो सर घोर के पियो, वाह एक बार एकदम जल्दी बना दिए। लेकिन जो मैथ सीखना चाहते होंगे वो एकदम चिंतित हो जाएंगे कि अरे डायरेक्ट बता दिए सर, हमको समझ में नहीं आया। तो आप सीखने का प्रयास कीजिए हमेशा, हमारा एक्सपीरियंस देखे के चक्कर में मत रहिए कि सर कितना जल्दी बना देते हैं। वो एक्सपीरियंस आपको बर्बाद करेगा, हम जल्दी बनाएंगे तो। सीखिए, ये देखना है, ये एक्सपीरियंस देखना है कि सर कितना जल्दी समझा देते हैं, समझा कितना जल्दी देते हैं, बना देते हैं नहीं। बनने से आपको फायदा कब होगा जब सीखिएगा तब। तो भुजा में कितना की वृद्धि बोला है 50, तो ये भी तो भुजे है तो इसमें भी 50% की वृद्धि हो जाएगा। तो x का भी मान यहाँ 50 है और y का भी मान 50 है। तो x का मान 50, y का मान 50 प्लस 50, x का मान 50 है, y का मान तो xy बटे 100। यहां से ख से खरगोश नहीं, ख से खत्म हो गया, ये जोड़ेंगे तो 100 और प्लस कितना हो जाएगा यहां से 25 आ जाएगा, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 125। यहां से देखिए त्रिज्या, अब पूछ रहा होगा क्षेत्रफल, तो वृत्त के बात किया तो वृत्त के क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा पाई गुने r, त्रिज्या में वृद्धि हुआ तो ये भी तो त्रिज्या है तो एकरों में वृद्धि हुआ, त्रिज्या दुगुना एकरा में हो जाता है जी क्षेत्रफल में। पाई r² का मतलब r गुने r, तो त्रिज्या दुगुना हो जाता है। तो त्रिज्या के बारे में एक बार बोला वृद्धि, तो त्रिज्या के बारे में वृद्धि बोला तो त्रिज्या हाँ जी, तो बोला कि हाँ ही है, तो वृद्धि तोरा में होलो है। एनियो को हाँ जी त्रिज्या, तो बोला कि हाँ ही हो, तो तोरो में वृद्धि होलो। अब बोलिए यहाँ से 50 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और प्लस दोनों में गुना करेंगे तो डायरेक्ट भी समझ सकते थे लेकिन अनर्थ भी हो सकता था डायरेक्ट में। तो यहाँ से आ जाएगा 55 25 तो 125% आंसर हो गया। वही चीज है ये भी 25% बढ़ाया गया वर्ग के भुजा। अब वर्ग के क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल बराबर आप सबको पता भी होगा क्या होता है भुजा गुना भुजा।
भुजा स्क्वायर का मतलब होता है, ये देखिए ट्रिक को समझाने के लिए हमको तोड़ के लिखना पड़ रहा है। भुजा स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं भुजा गुना भुजा, क्यों? क्योंकि भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा गुना भुजा होता है, और भुजा स्क्वायर लिखेंगे तो ट्रिक समझ में नहीं आएगा। 25% भुजा में वृद्धि हुआ है, तो भुजा करने गेलू जी 25% तोरा में वृद्धि होलो है, तो ये नहीं बोलेगा कि हाँ मुही भुजबा, अच्छा तो तोरो में 25% वृद्धि होलो हो कहला। तो बताइए ये जिसमें प्रतिशत परिवर्तन हुआ वो दोनों गुना में है कि नहीं? तो जब दोनों गुना में है तो ठीक लगेगा। 25 जोड़ 25 जोड़ 25 गुने 25 बटे कितना 100 होगा। यहाँ से आ जाएगा 6.25, यहाँ से हो गया 50, 50 100 56.25 ना सर। आपसे भी अति बताते हैं शॉर्ट में हमनी के सर यूट्यूब पर। हाँ सर खतरनाक हथी, सेलेक्टेड हथी, मलेक्टेड हथी। अच्छा शॉर्ट में तो डायरेक्ट शॉर्ट में आइए। 25 दूनी 50 और 625 बटे 100 तो हो जाएगा 56.25 या जियो। देखिए ने 10 10 20 या 21, यहाँ देखिए 15 15 कितना 30 हो जाएगा, -15 वही तो होगा और कुछ देगा। क्षेत्रफल में तो पूछ रहा है, तो यहाँ से माइनस हो गया कितना 30, और फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 15 के स्क्वायर 225 बटे 100 करेंगे तो इतना आएगा। यहाँ से घट जाएगा तो हो जाएगा कितना 27.75 माइनस में आएगा, यानी क्या होगा कमी। कहाँ गया? यही है। तो कहने का मतलब कि 15% की कमी बोला था, तो -15 लिख दिए तो कितना हो गया -30 हो गया, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस लिख दिए, और फिर 15 गुने 15 बटे 100 किए, तो 15 गुने 15 करेंगे तो 250, और 100 से भागा दिए तो 2.25 आ गया। तो यहां से करेंगे कैलकुलेशन तो इतने ना आएगा। अच्छा बड़का के चिन्ह होता है तो बड़का हाथी माइनस में, तो लिखाते कौन ची माइनस है ना, तो हो गए ना आंसर। समझ में आवी था इन तनी कमेंटवा पर, तनी कमेंटवा में कुछ लिख देती कि हाँ समझ में आवी थी कि ना से। कमेंटवा तनी करित रहिया हूँ, देखवाहू तो तनी लिख भी दिया हूँ, 2 लाइन 1 लाइन आधा लाइन जितना बुझा तो उतने कुछ लिखिएगा जरूर, लेकिन कमेंट में कैसा लग रहा है। समझ गए? स्पीड इतने रहेगा कि आओ रहेगा, तनी लिखिएगा। आओ कहिएगा स्पीड तो आओ एकदम से तूफान मचा के छोड़ देंगे, कहिएगा ना एक आध दिन सन के हो जाए एकदम तूफान सन 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 करा दे एकदम, कहिए सौसे तो यादें हमारा है था। एक में करना कौन चीज है? देखिए एक घन का चर्चा किया है, घन के भुजा पहले वेब से चलेंगे तो देखिए ये ट्रिक वाला फेल कर जाएगा। पहले 100 ये वाला मेथड जो है रेशियो मेथड ही चलेगा। ये हो गया भुजा। आयतन का है तो आयतन बराबर घन के आयतन बराबर जो सूत्र होता है घन के आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। तो भुजा क्यू करेंगे तो यहां से इसका क्यू करेंगे तो कितना आएगा? इसका क्यू हो जाएगा कितना 1000, और इसका क्यू हो जाएगा कितना 1331। जिसे आयतन निकालने ने कहा जी, तो आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, तो इसका क्यू करेंगे तो 1000 10 के क्यू, और इसका क्यू करेंगे तो मैंने आयतन इसका 1000 आएगा, इसका आयतन कितना आएगा 1331। बताइए 1000 से 1331 कितना ज्यादा है? तो 331, तो 331 है, और कितना से 1000 से, तो यहाँ से 331 बटा 1000 गुना 100, तो यहाँ से आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इसको आप लोग बनाइएगा और बना के देखिएगा आंसर कितना आता है। ऐसे तो हम बताइए दिए हैं, लेकिन आप लोग भी बना के देखिएगा, आंसर जो आएगा आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।